पहली बार एसएस अहलुवालिया मुखातिब हुए मीडिया कर्मियों से और आज उन्होंने जो तथ्य दिए हैं उनकी होगी पड़ताल। लेकिन पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। भूमिपुत्र होने का दावा करते हैं पूर्व सांसद एसएस अहलुवालिया, लेकिन जमीनी मामलों में उनके बयान खड़े करते हैं कई गंभीर सवाल। चुनाव बाद मीडिया कर्मियों को किया संबोधित, दुर्गापुर की एमएएमसी के मुद्दे पर हुई गलत बयानी, सिलसिला थमा नहीं, पोस्ट पॉलिटिकल वायलेंस पर भी किया पूरी शक्ति के साथ दावा, उनके कार्यकर्ता के साथ नहीं हुई है कोई हिंसा। बालको की जेके नगर यूनिट को लेकर चुनाव प्रचार में हुई थी गलत बयानी, बंदी के लिए दोषी ठहराया गया था पूर्व सांसद हराधन राय को। प्रचार के दौरान तृणमूल के कैंपों में जाकर हतोत्साहित किया था अपने ही पार्टी कर्मियों को। इस जमीनी दोहरेपन पर करते हैं आज चर्चा, खोलते हैं उसके एक एक पन्ने को, क्योंकि ये सवाल जुड़े हैं राजनीतिक से, सवाल जुड़े हैं कार्यकर्ताओं से जो सब कुछ लगाते हैं दांव पर ताकि उनकी पार्टी ला सके व्यवस्था में बदलाव, आ सके उनके जीवन में अच्छे दिन। ये सवाल जुड़े हैं उस औद्योगिक संस्थानों से जिनसे जुड़ा है हजारों कर्मियों का भविष्य, अर्थव्यवस्था का नेटवर्क। देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि हमारी टीम ने खोज कर निकाला है उन जमीनी सच्चाइयों को जिन्हें भुलाने या दफनाने की साजिश होती है राजनीति में। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद राजनीतिक हिंसा है चरम पर। साल 2021 में विधानसभा चुनाव के समय रचा था इसने इतिहास। हजारों भाजपा सीपीएम कर्मियों को छोड़ना पड़ा था घर, कईयों की हुई थी मौत, करोड़ों की संपत्ति गई थी लूट। कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच मिली थी सीबीआई को, चल रही है इसकी जांच अभी भी। कई किए गए गिरफ्तार। संसदीय चुनाव के बाद भी भाजपा पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट। गंभीरता के मुद्दे को लेते हुए आदेश हुए जारी। थाना पुलिस को करनी होगी प्राथमिक, ऑफिशियली वेबसाइट पर करना होगा लोड। यदि पुलिस करेगी इनकार तो ईमेल होगा पुलिस डीजी को। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से किया आग्रह, हिंसाग्रस्त इलाकों का करे दौरा। भाजपा हाईकमान ने दिया है निर्देश, हिंसा वाले संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सांसद ना छोड़े क्षेत्र। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में हुई है हिंसा। बाराबनी, पांडेश्वर, फरीदपुर में पीड़ित है पार्टी कर्मी, लेकिन प्रत्याशी अहलुवालिया करते हैं दावा नहीं हुई कोई राजनीतिक हिंसा। किसने कहा? आपको किसने कहा? अरे कहाँ से सपना देख रही थी? जिला सभापति खुद घर गए, उनसे बात कराए, उनकी पत्नी से बात कराए, उनके स्वामी से बात कराए, उनके परिवार के सदस्यों से बात कराई मेरी। आप लोग अपना सब ख्वाब फैला देते हैं। देखिए, दो घटनाएं घटी, उस घटना को ज्यादा आप लोग हवा मत दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसका श्रेय खुद लीजिए। ये आसनसोल लोकसभा केंद्र में घटना नहीं घटी, इसका श्रेय लीजिए, न कि घर में किसी का कोई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, कुछ हुआ, उसको लेकर आप लोग हवा करते हैं। सर, ये घर की घटना ठीक है, मैंने ये बोला गया है। ये अरे मैं बोल रहा हूँ ना। बाराबनी में बोला गया कि हमें घर से कौन बोला? कौन बोला? खोकन महाराज का कहना है कि हमें घर से तृणमूल के लोगों ने निकाल के पीटा है। खोकन महाराज ने, बेटी का कहना है कि मैं केंद्र में पढ़ती, जब मैं और मेरी माँ आई तो हमारे साथ भी धक्का मुक्की। खोकन महाराज ने जो FIR की है, मेरे पास कॉपी है उसका मेडिकल रिपोर्ट जो है मेरे पास है। मैंने देखने के बाद में उसने WhatsApp पे भेजा, मैंने तुरंत जिला सभापति को भेजा। जिला सभापति ने खोकन महाराज से बात कराई और उसकी पत्नी जो है क्या शर्मिष्ठा महाराज, उससे बात कराई, उसके बच्चों से बात कराई। मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि आप घर छोड़कर मत जाना, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, और उसको पुलिस ने भी आश्वासन दिया, ऐसा नहीं। अब सुनते हैं पीड़ित भाजपा कर्मी का बयान। তৃণমূলের নেতারা আমাদের ঘরে হামলা করেছে, মদ খেয়েছে, নিয়ে হামলা করেছে, আমার স্বামীকে মেরেছে, আমাদের দরজা ভাঙচুর করেছে, আমাকে মেরেছে, গায়ে হাত দিয়েছে। কখন হয়েছে ঘটনাটা? হয়েছে ওই 2টোর সময়। কতজন এসেছিল ওরা? ওরা অনেকজনই ছিল, 10 জনের মতো। হঠাৎ এসে ঝামেলা করেছে? হ্যাঁ, হঠাৎ এই বাইরে এসে গালাগালি করছিল, মদ খেয়েছিল। আমরা বাড়িতে ভাত খাচ্ছিলাম আর ওরা বাইরে এসে গালাগালি করছিল। আমরা বাইরে বেরোলাম, তারপরে ওই হামলা করছিল। কোথাকার ছেলে ছিল ওরা? এই গ্রামেরই ছেলে। একজনাকার নাম নুনু আর একজনাকার নাম রাখাল, জিতুয়া আর
কে ছিল কালো সোনা শিবেন এরা কেন এরকম কেন করলো হঠাৎ? আমরা বিজেপি করি, ওরা জিতেছে ওই জন্যে। আমরা হেরে গেছি, আমরা বিজেপি করি, ওরা তৃণমূল করে ওরা কি জিতেছে। নাম আপনার? আমার নাম অমৃতা মহারাজ, আমার স্বামীর নাম খোকন মহারাজ। কি অবস্থা দেখুন, কালকে ভোটের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে। আমাদের যুব মোর্চার ভাই খোকন মহারাজ, তার দোষ কি? সে বিজেপি করে, সে একনিষ্ঠ কর্মী বিজেপির। এর আগেও তার উপর অ্যাটাক করা হয়েছিল, আজকে দেখুন এমনভাবে অকথ্যভাবে মারা হয়েছে, বাড়ির মহিলাদেরকে পর্যন্ত মারা হয়েছে। আমাদের এদের দোষ কি যে বিজেপি করে? শুধু এটাই দোষ? গণতন্ত্রে কি বিজেপি করা পাপ? মেয়েদের আব্রুতার উপর হাত উঠছে, এটা পশ্চিমবঙ্গের কালচার, এটা বাংলার কালচার। ঘর থেকে টেনে নিয়ে এসে ঘর থেকে টেনে এনে পরে মারছে। বার করে মেরেছে। हमले के बाद पूरा आतंकित है परिवार। केएनयू की छात्रा है उसकी बेटी, उसे भी किया गया है प्रताड़ित। हाल यह है कि बदलना पड़ा है उसे बयान। দুপুরবেলা নাগাদ আমি ভাত খেতে বসি, তখন এই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী বাহিনী এসে আমার বাড়িতে হামলা করে দেখুন আমাকে এভাবে মারধর করেছে, আমার মিসেসকেও মেরেছে। তারপর যারা ছিল তাদের নাম হলো শিবেন ঘাটি, কালো সোনা, নুনু, জিতুয়া টিতুয়া, ওদের গ্যাং ট্যাং নিয়ে এসে। আর যেগুলো আজকে মারধর করেছে তারা একটাও তৃণমূলের কোনো কর্মী না, সব এখানকার কয়লা মাফি। पहले सीधे आरोप लगाया तृणमूल पर, अब सुनिए क्या कहते हैं तृणमूल नेता असित सिंह। মানে কি আর ওকে বলবো, ইলেকশনের আগে আমার ছবি দিয়ে বারাবণীর গুন্ডা বলে ছেড়েছিল। আমি কোনো এফআইআরও করিনি, কোনো কেসে করিনি, কোনো রকম সমাজ বিরোধী এবং মাতালের এগেনস্টে কেস করে কি লাভ। अंतर निकालिए आलूवालिया असित सिंह के बयानों में। चलते हैं पांडेश्वर फरीदपुर, सुनिए उनके बयान। এখানে দুটো ডেক ছিল আর 4080 টাকা পয়সা ছিল। আমি ছিলাম না ঘরে, এই হাঙ্গামা করেছে। আর দেখুন আদালত হলো दोनों क्षेत्रों के मंडल अध्यक्ष ने थाने में अपने पैड पर की शिकायत थाने में स्पष्ट लिखा है आरोपी तृणमूल नेता के नाम। भाजपा हाईकमान पार्टी कार्यकर्ता तय करे कि हिंसा हुई या नहीं। अहलुवालिया जी ने पहले झूठ बोला था बालकों की जेके नगर यूनिट के बारे में, चुनाव प्रचार किया था शुरू, बंदी के लिए दोषी ठहराया था माकपा के सांसद हराधन राय को, लेकिन जमीनी तथ्य थे कुछ और ही। 2001 में उनकी भाजपा सरकार ने बेचा था बालकों को स्टारलाइट कंपनी को, जो थी लंदन शेयर मार्केट में लिस्टेड वेदांत कंपनी से जुड़ी, दुर्गापुर में है MAMC। उसके बारे में भी गलत तथ्य दिया अहलुवालिया ने। चुनाव हो गया है समाप्त, MAMC को लेकर चर्चा की है आलूवालिया जी ने। सुनिए क्या कहा है उन्होंने। পশ্চিমবঙ্গ সরকার টেক ওভার করে যখন কি whereas একটা তিনটা কোল ইন্ডিয়া পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি আর রেলওয়েকে নিয়ে একটা কনসোর্শিয়াম করা হয়েছিল, তারা 100 কোটি টাকা দিয়েছিল তার রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য, মেক ইন ইন্ডিয়ার জন্য এটা আরম্ভ হবে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তার জমিটা অধিগ্রহণ করে। सुना आपने, उनका है दावा कारखाना खुलने वाला तो था, लेकिन राज्य सरकार ने कर ली उसकी जमीन का अधिग्रहण। क्या है जमीनी सच्चाई? माइनिंग एंड एलाइड मिशनरी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1965 में। तत्कालीन सोवियत संघ ने दी थी सहायता, तकनीक भी। सरकारी कंपनी चलती रही 1992 तक ठीक ठाक। अन्य सरकारी कंपनियों की तरह यह भी पूरी तरह निर्भर थी सरकार पर। उदारीकरण नीति लागू होते ही सरकारी मदद हो गई थी बंद। कोयला सुरक्षा से जुड़े भारी मशीनों से लेकर सबमरीन तक के उपकरणों का होता था उत्पादन। सिख इंडस्ट्री डिक्लेयर होने के बाद आखिरकार 8 जनवरी 2002 को हो गई बंद। उस समय सरकार थी आलूवालिया जी की। सरकारी कंपनियां धड़ल्ले से की गई बंद। बिक्री भूमिपुत्र होने के बाद भी बनाई रखी चुप्पी। वैसे ही जैसे हस्तिनापुर में द्रौपदी के चीरहरण के समय मौन साध रखा था दरबारियों ने। कंपनी को हाईकोर्ट ने बेच दिया नीलामी में। यूपीए सरकार के दौर में बना दबाव। भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड BEML, कोल इंडिया, DBC ने मिलकर बनाया कंसोर्टियम। BEML का शेयर 48%, कोल इंडिया DBC का 26%। तीनों ने मिलकर निकाली 100 करोड़ की पूंजी।
हाईकोर्ट से नीलामी में हुई खरीदारी, लेकिन BEML हो गई बीमार। मामला लटक गया अधर में। वर्धमान दुर्गापुर के तत्कालीन सांसद डॉक्टर ममताज संघमित्रा ने लोक सभा में उठाया था यह मामला। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है यह उपलब्ध। उन्होंने अपील की थी केंद्र सरकार से इस दिशा में लेकर करे पहल, लेकिन आलूवालिया जी ने मोदी की सरकार में साधे रखी मौन। साल 2019 से 24 तक रहे दुर्गापुर में सांसद। उन्हें करना चाहिए था उन तथ्यों को सार्वजनिक। कितनी बार उन्होंने लोकसभा में उठाया यह मुद्दा, कितनी बार मिले संबंधित विभाग के मंत्रियों से, कितनी बार पत्र लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर आर्थिक धारा के तथ्य गलत हैं तो सार्वजनिक बहस की भी चुनौती है स्वीकार हमें। भूमिपुत्र होने का दावा करते हैं अहलुवालिया जी, जब अपनी मातृभूमि के घाव के बारे में करते हैं गलत बयानी तो फटता है कलेजा मातृभूमि का। लगता है ऐसा मानो अपना ही बेटा नमक रगड़ रहा है गहरे जख्मों पर। क्यों अज्ञानी समझते हैं अपने ही भाई बहनों को? क्यों लगता है उन्हें कि जो भी बोलकर निकल जाएंगे सच्चाई नहीं होगी सार्वजनिक? जिन्हें है अपनी माटी से प्यार वे नहीं स्वीकार करते गलत गलत प्रचार। काफी ज्ञानी और अनुभवी है वे। 34 वर्षों का है संसदीय जीवन। इतनी ही अवधि तक बंगाल में राज किया था लेफ्ट फ्रंट ने। हालत क्या है सबके सामने है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी और अपनी थाती से। अब कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल ESI अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज ने लगाया रविंद्र भवन में रक्तदान शिविर। अस्पताल के कर्मचारियों ने किया रक्तदान। संग्रह किया गया 40 यूनिट रक्त। अस्पताल के तमाम बड़े अधिकारी थे उपस्थित। कुणाल चैटर्जी ने दी जानकारी। नर्सिंग कॉलेज का मनाया जाना था स्थापना दिवस, लेकिन रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। বিশেষ কারণবশত আমাদের নার্সিং কলেজের প্রোগ্রামটা ক্যান্সেল হয়ে যায়, তো রক্তদান শিবিরটা আমরা অ্যাজ ইট ইজ পালন করেছি। তো আমাদের এখানে 40 ইউনিট রক্ত আজকে আমাদের এমপ্লয়িরা দিয়েছেন, ESI হাসপাতালের এমপ্লয়িরা, এবং আমাদের ডিগনিটারিজ যারা ছিলেন এখানে তারা ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেডিকেল অফিসার, সুপারিনটেন্ডেন্ট সবাই এসেছিলেন। TMC के प्रदेश सचिव V शिवदासन उर्फ दासू ने किया दावा, आसनसोल में नहीं है भाजपा का कोई संगठन। राज्य सरकार चला रही है 76 जन कल्याणकारी योजनाएं, करोड़ों जनता है इससे लाभान्वित। भाजपा प्रत्याशी असद अहलुवालिया को था पता कि आसनसोल से नहीं मिलेगी जीत। हार मिल जाने के बाद कर रहे हैं बेबुनियाद बातें। फर्जी मतदाता देखने का कार्य है चुनाव आयोग का। ना जिस समय वो आया था उसी समय वो समझ गया था हम यहाँ जीतने नहीं सकेगा। हम लोग देखा है, हमको लग रहा हूँ ये हमको बोलने का उचित नहीं, जो बीजेपी का अंदरूनी मैटर है। जो कल भी देख रहा था हम कुछ मीडिया में, आपको बीजेपी के नेता आपको कैंडिडेट का विरुद्ध में, जो बीजेपी का कैंडिडेट का विरुद्ध में आपका मीडिया में वक्तव्य रखा था, तो ये सबको लेके चलने नहीं सका लग रहा है हमको। जो बीजेपी के अंदर में जितना नेतृत्व है उसको लेके वो चलने नहीं सका, नहीं तो नेतृत्व उसका साथ में नहीं चला। ये एक तो कमी उसका था। और ये छोड़ के लोग खाली मोदी मोदी कर रहा था आसनसोल के अंदर में, तो मोदी का डेवलपमेंट और ममता जी का डेवलपमेंट को लेके पब्लिक के सामने जा रहा था। दुर्गापुर में NH-19 किनारे स्थित भाजपा कार्यालय में आग लगा दी अपराधियों ने। नेताओं ने दोषी ठहराया है तृणमूल को। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में जमा हो गए कार्यकर्ता, किया जमकर विरोध प्रदर्शन। न्यू टाउन थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। इसके पहले दुर्गापुर में भाजपा कार्यालय में हुई थी तोड़फोड़ और लूट। लगातार हो रही घटनाओं से है भारी तनाव। भाजपा नेता CS बैनर्जी ने किया दावा, इन घटनाओं से नहीं टूटेगा पार्टी कर्मियों का मनोबल। দেখুন, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন দিলীপ ঘোষ। এই কেন্দ্রে আমরা পরাজিত হয়েছি, কিন্তু দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা এবং পশ্চিম বিধানসভা, দুর্গাপুর নগর নিগমের যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো আছে প্রায় প্রতিটা ওয়ার্ডেই 2-3টে সংখ্যালঘু ওয়ার্ড বাদ দিয়ে আমরা সব ওয়ার্ডে জয়লাভ করেছি। এবং এখানে যারা বাগা বাগায় MIC আছেন, কর্পোরেশনের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মেম্বার আছেন, তারা নিজেরা পরাজিত হয়েছেন, নিজের বুথে হেরেছেন। এই নির্লজ্জ লোকগুলো শিক্ষা হয়নি, এদেরকে 19 সালে মানুষ রিজেক্ট করেছে, 17 সালে ভোট করায়নি, 21 সালে রিজেক্ট করেছে, আবার এই 24 সালে রিজেক্ট করলো, 26 সালেও রিজেক্ট করবে। এবং পৌর নির্বাচনও যদি ফেয়ার করাবার ক্ষমতা ওদের নাই, ওরা আবার ভোট লুট করবে, কিন্তু সেখানেও তারা পরাজিত হবে। সেই পরাজয়ের জ্বালা থেকে এইসব কার্যক্রমগুলো করছে।
बराकर हाट तल्ला में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की बराकर शाखा ने लगाया 2 दिवसीय समर कैंप। बच्चों को मिली योगाभ्यास, फायरलेस कुकिंग और चित्रांकन की ट्रेनिंग। 50 बच्चों ने की है भागीदारी। शाखा सचिव हेमलेखा अग्रवाल ने दी जानकारी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ नया सीखने का है मौका। अध्यक्ष संगीता अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किरण अग्रवाल की उपस्थिति। और बच्चे गेम के साथ साथ बहुत चीज़ों को सीखेंगे। साथ ही हमारा रविवार का भी, कल का भी प्रोग्राम है, उसमें हमारा निताई गुरुकुल का प्रोग्राम है जिसे वैदिका अग्रवाल करवाएंगी। बराकर में बंद मकान से अपराधियों ने की लाखों की चोरी। 30 लाख के जेवर, 1 लाख नकदी की चोरी। कुल्टी थाना इंस्पेक्टर इंचार्ज कृष्णेंदु दत्ता और बराकर फाड़ी प्रभारी लक्ष्मी नारायण दे ने किया निरीक्षण। बराकर नीमा कनाली रोड की है घटना। ट्रांसपोर्टर सह कोयला व्यवसायी पवन मुरारका ने दी जानकारी। मुंबई आए हैं परिजन संग इलाज कराने के लिए। इंस्पेक्टर इंचार्ज कृष्णेंदु दत्ता ने किया दावा, बाहर जाने से पहले पुलिस को देनी चाहिए थी सूचना। यहाँ पर हम लोग सुबह फूल लेने के लिए आए तो देखे ताला टूटा हुआ, गेट टूटा हुआ। तो पवन भैया को फ़ोन किए तो पवन भैया बोले ठीक है भाभी जी जाके खोलो। हम बोले खोलेंगे नहीं, आप पुलिस अंकल को बुलाइए तब जाएंगे भीतर। पुलिस आने के बाद में क्या बोले? पुलिस आने के बाद हम लोग दिखाए क्या गेट उट ऐसे खुला उला, भैया आप लोग को इंतजाम करिए। फिर वही लोग 3-4 बार करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम आके बैठ रहे हैं खाली। आसनसोल की बाराबनी थाना पुलिस ने बरामद किए चोरी और गुम हुए 40 मोबाइल फोन। इनके मालिकों को थाने में बुलाकर सौंपे गए मोबाइल फोन। इन नागरिकों ने हाल के महीने में ही दर्ज करवाई थी मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतें। मौके पर उपस्थित थी एसीपी इप्सिता दत्ता, बाराबनी थाना के सब इंस्पेक्टर शोभन साहा। फोन मालिकों ने पुलिस की भूमिका की जमकर की सराहना। থানায় ফোন করলো, মোবাইলটা হারিয়ে গেছিল, থানায় ডায়েরি করেছিলাম আমি। বললো যে হ্যাঁ মোবাইলটা পাওয়া গেছে, আসুন মোবাইলটা নিয়ে যান। কতদিন আগে হারিয়েছিল আপনার? 6 মাস আগে। তো আপনার সেম মোবাইল আছে তো? হ্যাঁ সেম মোবাইল। খুশি হলাম, মোবাইলটা পেলাম। और एडीपीसी के खुफिया विभाग को मिली बड़ी सफलता। बाराबनी थाना इलाके में चलाया तलाशी अभियान। इसी क्रम में पकड़ी गई स्विफ्ट डिजायर कार। तलाशी में बरामद हुए 2 बोरे भरे हुए अवैध लॉटरी टिकट। कार में सवार थे 2 युवक। सभी को सौंप दिया गया बाराबनी थाना पुलिस को। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं उनसे पूछताछ। झारखंड से बड़ी संख्या में बंगाल में लाए जाते हैं डेली लॉटरी टिकट। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के निजी होटल में चिरकुंडा नगर परिषद ने की कार्यशाला। एफएसटीपी प्लांट संचालन की दी गई जानकारी। सभी सैनिटेशन वर्कर्स और स्थानीय नागरिक थे शामिल। कार्यपालक ऑफिसर संदीप पासवान, सिटी मैनेजर मुकेश रंजन ने किया उद्घाटन। मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। क्षेत्र में लगा है फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। जारी किया गया टोल फ्री नंबर। इसके लिए एफएसटीपी का कार्यशाला रखा गया है। इसमें बेसिक थीम ये है इस कार्यशाला का कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जा सकें। वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, इसे शेयर करें। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।